Assalamualaikum. Today we are going to learn the summary of poem The Old Brown Horse. Summary of the poem. The poem Old Brown Horse tells the tale of an old brown horse who is now past his prime. अच्छा, ये एक ऐसे ओल्ड और ब्राउन हॉर्स के बारे में है जो उसने अपनी ज़िंदगी का पीक टाइम या अपनी जो यंग एज थी वो गुजार लिया. ठीक है. नाउ ही इज़ एन ओल्ड ब्राउन एंड हॉर्स. ही हैड सीन बेटर डेज व्हेन ही वाज यंग. जब वो जवान था तो उसने बहुत से अच्छे दिन देखे. Now, as he has grown old, he stands near the fence and looks over as if exhausted and tired. अब वो एक झाड़ी के पास खड़े होके देखता है बाहर, तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे ओल्ड एज एक खुद से ही एक बीमारी होती है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, थका हुआ है और टायर्ड है. ठीक है, थका हुआ है. He seems to be speaking to the people who passed by the field that he had his day, and now he was just watching everyone go about doing their jobs and unconcerned about the horse's existence. अब वो देखता है कि बाहर जो लोग जा रहे हैं वो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में पास कर रहे हैं और अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अब हॉर्सेस के बारे में या उनकी एग्जिस्टेंस का कोई भी कंसर्न या उनकी फ़िक्र नहीं है. No one seems to be bothered about the horses, for now they drive their motor cars and no one needs the service of a horse more so if he was old, lame and half blind. अब कह रहे हैं कि आजकल हॉर्सेस का ज़माना ख़त्म हो चुका है. सब लोग अपनी मोटर कार्स जो हैं वो चलाते हैं, तो अब हॉर्सेस के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे हैं, या ब्लाइंड हैं या ओल्ड हैं या मर चुके हैं. ठीक है, उनकी किसी को फिक्र नहीं है. सो ही इज़ लेफ्ट टू फीड फॉर हिमसेल्फ, तो उसको अपने आप पे ही उस पर छोड़ा गया है. हिज कोट अपीयर्स अनकेम्प्ड नाउ वेयर एज मास्टर हु वाज फाउंड ऑफ हिम. उसके जो बाल हैं वो भी अब ऐसे लग रहे हैं कि इसको कभी भी किसी ने सीधा नहीं किया, उसमें कंघी नहीं हुई, और उसका जो मास्टर जो एक वक्त में उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन था, उसको पसंद करता था, वो उसको छोड़ के चला गया. ठीक है, उसने अब मोटर कार ले लिया. नाउ दैट द सैंड्स ऑफ द टाइम्स हैड हिम यूजलेस. अब वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त ने उससे यूजलेस बना दिया. हिज मास्टर चूज टू ड्राइव अबाउट अ मोटर कार. दिस वर्ड सैडेंड द पुअर हॉर्स. उसका मास्टर जो मोटर कार चलाता है, यही बात उस हॉर्स को सैड करती है. ठीक है. एज ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड अनफिट हिज मास्टर वाज ओब्लिवियस टू हिज प्रेजेंस. अब जैसे ही वो ओल्ड हो गया तो उसका मास्टर जो है वो उसको भूल ही गया. ठीक है, उसको पता भी नहीं है कि उसकी प्रेजेंस है भी या नहीं. ठीक है, अनकंसर्न हो गया. ही reminisces about his present, past and the time he and his master spent together. ठीक है. ओल्ड ब्राउन हॉर्स जो है अब वो पुराने टाइम को याद करता है जब उसका मास्टर उसके साथ था और उन्होंने बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है. वंस इन अ वाइल when a considerate person happens to pass by, notice the weary horse resting on the topmost bar of the fence. The person takes pity on the horse and speaks a kind word or two, soothing the horse hears agony. अब वो जो है कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता है तो वो उसके हेयर्स को थोड़ा सा सहलाता है और उस हॉर्स को देखता है और उसकी जो परेशानी है उसको कम करने की कोशिश करता है. द पर्सन टचेस हिज मेन और शैगी कोट. और जो पर्सन है उस घोड़े के बालों को हाथ लगाता है. ठीक है, उसको सूट करने की कोशिश करता है. द हॉर्स लेट्स आउट अ साई फॉर ही डज नॉट माइंड हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस जस्ट लाइक ही डज नॉट माइंड अदर्स डिफरेंस. ठीक है, वो कहता है, हॉर्स भी ऐसा शो करता है, एक सांस ही भरता है और कहता